चले आगे, मुझे बड़ा कुछ है। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी में कन्वर्ट होता है और ये इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाती है, ठीक है, समझ आया? इसको मैं एक बार दोबारा लिख दूंगा। आपने डेफिनेशन तो लिख ली थी पूरी, माना नहीं थोड़ा सा टेंशन में लग रहा है, वो तो छाट दो, रिजल्ट तो आते रहते हैं, वो भी आते हैं। देखो अल्फा डी ग्लूकोज, इसको पहले समझ लो फिर लिखना। अल्फा डी ग्लूकोज ना जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगी, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, वहां पे ना थोड़ा सा 0.1% ओपन स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। प्रदीप में लिखा हुआ और किसी बुक में नहीं लिखा, मॉडर्न में भी लिखा हुआ, एनसीईआरटी का कुछ है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और इधर क्या आ जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी की रोटेशन भी प्लस ही होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने प्लस प्लस लिख चुका हूँ, आपको मैंने वैल्यू भी बता चुका हूँ। इसकी +1 इसकी 19.5, हाँ 19.2 होती है सर, मैंने पहले 5 लिख दी ना, 19.2 उसको 19.2 कर लेना, 5 भी कर दो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, फिर भी हम गलत क्यों लिखे 52.5। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है ना, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ये कैसी आई वैल्यू? अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का मीन है तो मीन तो है नहीं, इसका आंसर से भी नहीं दे सकता है। सोचो, देखो मीन ही ना, ये वाली वैल्यू इसके ज्यादा पास है, यहाँ पे डिफरेंस 30 का है, उधर डिफरेंस 60 का अराउंड है ना, ऐसा क्यों? सोचो, आपके सामने आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ, बोर्ड पे और क्या लिखा हुआ है उसको पकड़ लो, जो लिखा 64%। हाँ ये 64% है, वो 36% है, तो जो ज्यादा होगा उसके इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए आंसर इसके पास लाई करेगा। अगर ये मैं 90% कर देता तो हो सकता है ये 30-35 पे रह जाता। बात समझ आई? सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट है नॉर्मल, सीधा सीधा, ठीक है। जैसे आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे, वो कांसेप्ट है। कैसे निकालोगे आप? कैलकुलेशन घर जाके करना। 36% ऑफ 111 प्लस 64% ऑफ 19.2, ठीक है। ये आपका आंसर ना 52.4 समथिंग आएगा मेरे हिसाब से, या 52.3 ऐसा कुछ, ठीक है आया। तो ये ऐसे है, ये पता होना चाहिए, ये किसी बुक में नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए कैसे आया, याद रखनी है चीजें, ठीक है। ये लिख लो मीटर रोटेशन के नीचे जल्दी। बच्चे ये ऑप्टिकल रोटेशन की है, आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं की, कोई बात नहीं, ठीक है। हेलो कैन रिवाइज करेंगे ना तब तक हम, ठीक। चले आगे, चले आगे, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है, आपने ये रिएक्शन आती है किसी को? अगर ये रिएक्शन आती है फिर ये पॉइंट समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कल आप लोग रिवाइज कर रहे होगे, आती है? क्या बनता है? हाँ जी जल्दी बोल लो। ओके साथ एच इधर ओवर डैश, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। वो जो आप कह रहे हैं ना एनसीईआरटी, यहाँ से शुरू होती है, हेमी एसिटल बनाओ, कीटल बनाओ, आइमीन बनाओ, यही सब है, यही बनाने हैं बस। स्किप बेस बनाओ, आइमीन बनाओ, ठीक है, साइनोहेडिन बनाओ, ऑक्साइन बनाओ, सेमी कार्बेजोन, वो सब यही तो है, ठीक है। ये हो गया, इसको भी रिएक्ट किया R-OH के साथ, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, बोलते हैं इसको। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड O है तो इसका मतलब मैं 2 बार अल्कोहल ऐड कर सकता हूँ,
है ना। अगर मेरे पास ऐसे है डबल बॉन्ड O नहीं है, इसमें कितनी बार अल्कोहल ऐड होगा? एक बार। तो ग्लूकोज में सिर्फ एक बार अल्कोहल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी बार नहीं। इसका मतलब ग्लूकोज में डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब वो आगे साइक्लिक बना चुका होता है, ठीक है, समझ आया? वो आपको अभी क्लियर होगा जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर बात समझ आई? ग्लूकोज में जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं तो सिर्फ एक ही मोल कंज्यूम होता है अल्कोहल का, इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। उससे आगे रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रही होगी, है ना, ग्लूकोज में रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रही, तभी एक मोल यूज हो रहा है, समझ आया? जैसे आपने कहा था कि 99% ये बना लेते हैं CH3CH O के साथ R डैश, इधर OR डैश माइनस ये HOH। हाँ जी बोलो, चलो बोलो। ये बन गया एसिटल। हाँ जी, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम की क्लोज स्ट्रक्चर मिलते हैं ग्लूकोज के। हाँ तो 99% टाइम उसको अल्कोहल किसने दिया? 99 टाइम्स मतलब कि वो सबसे टाइम जो ग्लूकोज हम 100% मान के चलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अल्कोहल के जो मोल्स हैं, अगर मैं इसका एक मोल ले रहा हूँ बच्चे ग्लूकोज का, ये मैंने एल्डिहाइड लिखा, अगर मैं ग्लूकोज का एक मोल ले रहा हूँ तो इसके 2 मोल कंज्यूम होने चाहिए ना अगर एल्डिहाइड होता तो, लेकिन नहीं हो रही ना, रेशियो नहीं मिल रही, इसके एक के साथ इसका एक ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1। ओपन के साथ तो 2 ही करेंगे, 2 मोल, है ना। अब इधर मेरे पास एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कुछ परसेंट के साथ मेरे 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपन वाले के साथ है, ओपन वाले के साथ तो दोनों रिएक्ट करेंगे ना, लेकिन वो काउंट ही नहीं होगा, कम है रेशियो, 0.1% है। पहली बार में मतलब रिएक्ट कर जाएंगे, दूसरी बार में रिएक्शन ही नहीं दूसरी होगी। दूसरी बार में हो ही नहीं सकती, ग्रुप अवेलेबल नहीं है बच्चे, यहाँ ग्रुप ही नहीं होता, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं उसमें, तो 2 बार अल्कोहल कैसे ऐड होगा? जो थोड़ा बहुत ओपन स्ट्रक्चर होता है ना उसमें तो 2 बार ऐड होगा, है ना। उसमें इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ग्लूकोज का कम 1 मोल लेता हूँ, अल्कोहल का 1 मोल से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि ओपन वाले को तो 2 मोल चाहिए ना। ओपन की कुछ परसेंटेज है ना, 100 में से 0.1 है, मतलब कि 1000 में 1 मॉलिक्यूल ओपन होगा तो वो तो 2 मोल, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेगा ना, आया समझ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको निगलेक्ट करूँ फिर 1:1 चलेगा ये, यहाँ पे जैसे बुक में लिखा होगा कि 1 मोल इसका 1 इसका, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है ग्लूकोज में। बात समझ आई? ऊपर से चलो ऊपर से क्लासेस लगाया देखो, देखो ग्लूकोज फॉर्म आइसोमेरिक मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोज फॉर्म आइसोमेरिक मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोसाइड सॉरी, ऐसे ग्लूकोज फॉर्म आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। तब कर रहा हूँ अब यहाँ पे देखो OCH3 यहाँ लग गया, इसका H और इधर से OH निकल गया, ठीक है, एक H कम हो गया, एक O कम हो गया, ठीक है। आगे लिखो, इसके 2 आइसोमर होते हैं, ठीक है, इसका नाम लिखना, लिख लो, इसका नाम है मिथाइल अल्फा एंड बीटा ग्लाइकोसाइड, अल्फा और बीटा दोनों तरफ बनेंगे, मिथाइल अल्फा ग्लाइकोसाइड एंड बीटा, हाँ वो जो ऊपर लिखा, ठीक है। अल्फा बीटा भी क्या होता है आपको पता लगेगा अभी, इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें सिर्फ ये इस पे कंसंट्रेट करना है कि इस पे कितने मोल कंज्यूम है, 1, है ना, ग्लूकोज ने सिर्फ 1 मोल लिया। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, यहाँ से आपको पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, ओपन है क्लोज नहीं, पता लग रहा है, क्लोज्ड ही है, ठीक है, समझ आया? ये सब क्लोज नहीं पॉसिबल होता, क्लियर? लिखो, these 2 glycosides do not reduce phthalate solution. These 2 glycosides do not reduce phthalate solution. do not reduce
हाँ, do not reduce phallic solution. सर नाम किसके फैलिक के? FEHLING. लिख लिया? And also do not react with HCN. ना HCN के साथ react करता है ना NH2OH के साथ react करता है. And do not react with, लिख लो, do not react with HCN और NH2OH. मतलब कि CHO ग्रुप नहीं है. Indicating that the free CHO group is not present. मतलब कि वो react हो गया. Indicating that the free CHO group is not present. अब आगे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, आपको ये लाइन समझनी है. बोलो. देखो देखो, since only one molecule of methanol is used for the formation of methyl glycoside. जब एक बार ऐड होता है ग्लूकोज में, ठीक है, किसी में भी एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में जब एक बार एल्कोहल ऐड होगा तो क्या बनता है? हेमी एसीटल. ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. Since only one molecule of methanol is used for the formation of methyl glycoside, comma, these must be hemiacetal. Formation of methyl glycoside, comma, these must be hemiacetal. These results इसको अंडरलाइन कर लेना लाइन को. These results shows that glucose does not have open chain form structure. आगे लिखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओपन चेन. हाँ, open chain structures, open chain form structure. CH डबल बॉन्ड O. C 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में. सबसे नीचे क्या होता है? CH2OH. वेरी गुड. पांचवें कार्बन पे इधर OH, चौथे पे किधर होता है OH? इधर ही होता है. वेरी गुड. इधर H, इधर OH. उसके बाद अल्टरनेट शुरू हो जाता है. ठीक है, पहले पांचवें और चौथे पे OH इधर, उसके बाद अल्टरनेट. ठीक है, हो गया यार? याद ही है ना? बोल भी इधर H, इधर अब यहाँ क्या होगा? ग्लूकोज का हमें बोला ग्रुप उड़ाना है, डबल बॉन्ड होता ही नहीं उसमें, है ना? तो C1 और C5 कार्बन में आपस में लिंकेज होती है थ्रू ऑक्सीजन. ठीक है, आया समझ? कुछ ऐसे. ये वाला जो एच आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड इधर है. ठीक है, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? टोटल कार्बन कितने चाहिए? 2 3 4 5 6. लास्ट वाले को कुछ नहीं कहना, एज इट इज. ठीक है, अब यहाँ पे ये एच इधर चला गया, इसके साथ यहाँ पे OH लग गया. सही है, ओए इधर देखो, इधर H. ठीक है, इधर बाकी इधर वाला तो सेम ही है सारा. H OH, ये तो सारा सेम ही था. ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव. जब H पॉजिटिव इधर जाएगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव. ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ ऐसे. इसको शो ऐसे करते हैं, हालांकि इतना बड़ा बॉन्ड नहीं बन सकता ना, लेकिन हमने शो किया H OH. वो फिर साइक्लिक में बनेगा. हाँ, वो साइक्लिक में जाएगा, वो बनाएगा. हाँ, इतना बड़ा तो हो नहीं सकता. इसको साइक्लिक में भी करेंगे. समझ आया? ये बच्चे जब अब देखो, अब आपको आप खुद बताओगे अल्फा कौन सा बीटा कौन सा, मैं अभी नहीं बता रहा. इधर वाला बनाए, दूसरा इसमें. अब जरूरी थोड़ी है डबल बॉन्ड इस तरफ ही होता है. डबल बॉन्ड ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है. OH उधर भी तो लग सकता है. तो इस केस में हम OH उधर लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 CH2OH. राइट, सीधा बना लें. इधर ये ऐसे, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर H OH, इधर. वेरी गुड. अब इस बार OH इधर लगा, H इधर. हो गया, समझ आया? अब इसमें थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा था ज्यादा?
64%। 64 वाला यानी कि बीटा बीटा। बीटा स्टेबल था, तो बीटा ये है, इसमें OH ऑपोजिट एंड में लगा, ठीक है। इसमें हिंड्रेंस कम है थोड़ा उससे, बाकी यहाँ तक तो स्ट्रक्चर सेम ही, समझ आया? क्लियर? वो अकेले 5 पे क्यों गया? 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, ये वाला यही क्यों गया, ये क्यों नहीं चला गया? अगर 4 मेंबर रिंग बनती ऐसे बनती, हिंड्रेंस 90 डिग्री के एंगल बनता। फिर तो सर 6 मेंबर रिंग की ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग भी जाती है, लेकिन 5 मेंबर रिंग में हाइड्रोजनेशन एनर्जी वगैरह ज्यादा होती है, 5 मेंबर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो ज्यादा बल्कि होती है रिंग 6 मेंबर वाली, ठीक है। चले अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसकी रोटेशन थी 1 1 1, ठीक है। यस इधर ये क्या है? बीटा बीटा डी प्लस ग्लूकोज 19.2 19.2 ऑप्टिकल रोटेशन प्लस में, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। बच्चे ये होता है पोलराइज लाइट प्लस, उसमें पढ़ा फिजिक्स में डिस्पर्जन वगैरह करके पोलराइज लाइट आगे लगे, तो पोलराइज लाइट को जिस डायरेक्शन में रोटेट होती है जब हम इस सॉल्यूशन में पास करें उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। अगर मेरे पास बीटा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन 19.2 है, मैं थोड़ा सा ठीक है डिटेल में कराऊंगा मैं। ये इक्विलिब्रियम मिक्स है 52.5, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। ये क्या है? डी प्लस ग्लूकोज, इजी है, ये बना लो, फिर साइक्लिक फॉर्म बना लो, ठीक है। चलो देखो, ये था ग्लूकोज था यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब इसकी हमें बनानी है साइक्लिक फॉर्म, जो स्ट्रक्चर बना था उसको शो करना है ना, तो वो कैसे होगा? देखो यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ती है तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे था 2 3 4 5 6, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, CH2H, ठीक है। यहाँ पे O था, ओ यार चलो कोई बात नहीं, ये इधर क्या है? इधर OH, इधर H ही आएगा इधर भी, तुमने क्या करता है अल्फा डी है ये, इसकी साइक्लिक फॉर्म देखो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपके सामने ये वाली फिगर हो ना हो आप बना लोगे, ठीक है। ये पेपर में आया था अभी, काफी स्कूल के पेपर में चल रहा है आजकल, चलन में है, ठीक है, ट्रेंडिंग है। कितने मेंबरिंग बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 मेंबरिंग बनेंगे। और इसमें फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? जो सब नहीं ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर एल्डिहाइड था ना, तो आपको वो कार्बन याद रखना है, ऊपर वाला फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, समझ आया? ऑक्सीजन लैगिंग डाली इसमें मैंने, देखो ये फर्स्ट कार्बन, जो राइट पे है उसको नीचे लिखना है, ठीक है, ऐसे राइट वाला नीचे आ जाएगा, समझ आया? राइट पे कौन है? OH या H? OH। इधर क्या है? इधर क्या आएगा? वेरी गुड। इधर क्या है? इधर H, इधर CH2H हमेशा ऊपर लिखना है, ठीक है, बल्कि है ना इसलिए, समझ आया? इन्हें बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। कौन सी? हैवर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? हैवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये अल्फा डी है, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, ठीक है। उसको एक बार लिख लेते हैं, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, क्या है ये मैंने बोला? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर स्टाइल ना बजा तो ग्लूकोज पूरा लिख देना, गलत नहीं होगा, ग्लूकोपाइरानोस, ठीक है बच्चे। अब इसके सामने बीटा बना दो, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ OH उधर करना है, बाकी तो सेम ही रहेगा।
इसमें हाथ बैठेगा धीरे धीरे, ठीक है। स्टार्टिंग में काफी कुछ होगा, वो हंसी आएगी करते करते, ठीक है। हाथ बैठ जाएगा तो चल रहा है, ठीक है, समझ आया। चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा सा इसका। इधर क्या आ जाएगा, हो जाएगा ऊपर। विलियम कहेगा सर नहीं हाथ बैठ जाएगा तुम्हारा कोई बात नहीं। सर +1 से बैठा होगा। बायोटेक ली थी। इसमें ज्यादा तो नहीं तो कराया होगा बायो में। उन्होंने बस यही स्ट्रक्चर करवाए थे इसमें, ये कराया हुआ पहले, मेरे को आता है मतलब याद नहीं था। वाह ब्यूटी बीटा डी प्लस ग्लूको आगे पायरेनॉस, समझ आया, समझ आया। पायरेनॉस 6 मेंबर रिंग होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, इसलिए इनको पायरेनॉस रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और कोई पायरेनॉस स्ट्रक्चर नहीं, इसमें जिसमें एक ऑक्सीजन होता है साथ में, ठीक है। पायरन होता है ऐसे, ये होता है पायरन ऐसे, दिस इज पायरन। अब इसको बना सकते हो। और एक चीज मैंने और बतानी है, वो भूल गया, एक चीज तो इसमें पूछ ली, दिस इज पायरन, ठीक है। इससे रिजेंबल करते हैं ना स्ट्रक्चर, यस, इसलिए इनको पायरन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक चीज और, पिछले पेज पे आपके ग्लूकोज इधर अल्फा डी बना हुआ है, बीच में ग्लूकोज, इधर बीटा डी बना हुआ है। उनमें डिफरेंस क्या है, पहले और तीसरे स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है C1 पे, C1 पे इसमें OH इधर लगा हुआ, इसमें इधर लगा हुआ है ना। तो वो स्ट्रक्चर्स जिसमें सिर्फ C1 पे कॉन्फ़िगरेशन अलग हो उनको बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं? हाँ लिख लो, देखो दोज आइसोमर्स which differ at only C1 position, those isomers which differ, those isomers या those structures which differ only at C1 कार्बन। थोड़ा और स्टाइल में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्या लिखा आप लोगों ने? Those structures which have different configuration around C1 carbon, have different configuration around C1 carbon are called anomers, anomers, ठीक है। एनेंटियोमर मत लिख देना, ठीक है, एनोमर्स। एनेंटियोमर तो पूरी कंप्लीट मिरर इमेज हो तो होएगा। हाँ करेक्ट, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये भी एक्टिव है सारे। हाँ ये भी है। अगर इसकी मैं मिरर इमेज बना देता वो होगा, है ना, अल्फा की मिरर इमेज बना दो तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आ गया? ये ग्लूकोज है, क्लियर। सेम फ्रक्टोज बनेगा, सेम, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। चले आगे।